निवेदन बा खास करी आप लोगन खातिर कि बिरहा अगर सुने के हो तब मन से सुनिया। अब पता लग हमार भाव बनबा करोड़ सौरे आप लोग हंसा देते हो का गावत है सामने बैठे, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है समर्थन कीजिएगा, क्योंकि कलाकार बड़ी मेहनत से समा बांधता है। जितना हंसक हो जले पहली तर्ज गाओ तले हंस ले जाया, ओकरे बाद से हंसी एकदम बंद कुछ देर बदे। आओ गुरुजी। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। और ये बड़े भैया सिपाही यादव जी कमेटी की तरफ से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही, कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ। आज का जमाना बड़ा अजब है गुरुजी, लोग गाय को अपनी माता समझते हैं, कौवे में हमको हमारे पूर्वज दिखते हैं कि कौवे मंजीत भैया उन्होंने से नहीं ठिकान था। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर जान दे, लेकिन बात पीछे नहीं हटे। ये पहलन के वीर है गुरुजी, देखा वीर चाहिए पहले के हो, वीर चाहिए आज के हो। वीरन खातिर कभी जी एक लाइन लिखा था कैसे,
बोला है वीर बघेला, अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से, पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से। कहे बोला है वीर बघेला, झंडा हिला के देख और हट जाएगा समर से, तू पंजा मिला के देख। आज तो पता चली गुरुजी कितना पानी रखा के पीछे कुछ रखा नहीं, टूटा मतलब भाई कटली हुए रख दे। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा होता है? फिर इंसान का जन्म होता क्यों है? या बता कि वो केवल खाए पिए मौज उड़ावे शादी ब्याह करे ओकरे बाद ही दुनिया से चली जाए? सवाल बड़ा रोचक रहे और जवाब भी बड़ा रोचक बा गुरुजी। खैर छोड़ा भी रहा कि हमरे कहानी का शुरुआत यारे से बाकी से। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थे। खैले का मतलब उर्दू शब्द है, खैले का मतलब बहुत सारी। जहांगीर की लगभग 20 पत्नियां थी और 20 में से 20वें नंबर पे थी बेगम नूर जहां बेगम। बाहर पहले के राजा महाराजा, अब बाहर पहले के दुल्ही जवन बर्दाश्त कर ले। ऐसे गुरुजी पहले के राजा 2-3 रानी रखे और आज के समय में आज के रानी 4-5 ही राजा रखे थे। तोहार वाली ठीक बा? ना ना चाची हमार बड़ी ठीक है नो बा, इनके काकी है। अब का करे, उनका शादी ब्याह नहीं होगा तो क्या करे यार? एडजस्ट करने बाकी भैया तुम्हें पसंद करें यहाँ पार टेंशन नहीं तो हाँ सेट करवा देंगे, परेशान मत हुआ। कहे भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, बादशाह बेगम तो नूर जहां की शानम थी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, मगर बादशाह की नूर जहां ही जानम थी। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किसे करते थे गुरुजी? नूर जहां बेगम के। तब बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तभी तो नूर जहां के संसार दीवाने थे। अरे तभी तो नूर जहां के शहंशाह ही दीवाने थे। कहानी के समझ ला। उस समय बाद जब आगरा में जहांगीर बादशाह का राज चलता था और जहांगीर की कई पत्नियां, लेकिन सबसे खूबसूरत नूर जहां बेगम थी। और एक बात यह भी थी कि नूर जहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। बेनकाब का मतलब गुरुजी बिना पर्दा के। मुसलमानन की आदत होते कहूँ भी बहरे जगह हाँ तो बुर्का लगा के। हाँ तो वो लोग पर्दे में हो जाते हैं। मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, काजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान,
कहे रोलू यादव हमारे बड़का भैया जो कि भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी इसी ग्राम से 100 रुपया ईश्वर करे विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे कहे दुनिया है मेरे पीछे गुरुजी दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे 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 अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे क्या बात है लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान लेकिन जहांगीर बादशाह तारीफ करे अपनी बेगम साहिबा नूर जहां की कैसे आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे यार देखेलू तरू की जालसास आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आवरे फाकी जैसे यार देखेलू तरू की जालसास आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आवरे फाकी जैसे यार देखलू तरू की जालसा कहे क्या आंखें हैं आपकी उस पर्दे के पीछे छुपी है चेहरा खूबसूरत क्या आंखें हैं आपकी क्या सुंदरता है इतने ना कहे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे चल जोरदार बाटे हेरे के जैसे लागे चल जोरदार बाटे कमर कमानी जैसे सुन लचकदार बाटे कमर कमानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगरू रानी बाहों में आजा रानी अरे वाह, वाह। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगरू रानी मौसम के रूप होवे खास देखेलू तरू की जालसा बाहों में आजा रानी लेकर के देखेलू तरू कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंग नुरानी मौसम के रूप हवे खास वाह। आ देखेलू तो रुक जाला सांस पार तो नहीं रुकत बा धीरे धीरे रुके इनके अच्छा जब इतनी बात नूर जहां बेगम सुनी है एक बात है आप लोगों के हम और बता दे गुरुजी अगर मेहरारू 10 बात कहती है तो हम केवल 4 बात माने वाह 6 बात इग्नोर कर दिया वाह का है अगर 10 बात माने लग बने तो कब तोरे माई बाबू से तो कह जाला कह दी तू नहीं जान पाऊंगा वाह जैसे चाहिए तो वैसे न चाहिए भरे बताओ तो। वाह मंजीत ध्यान दे ए भैया बड़े भैया आप रोलू यादव जी जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं नूरजहां बेगम एक बात कहें कि सुनिए मेरी बात वाह आप मुझसे प्रेम करते हैं मैं आपसे प्रेम करती हूँ बात के बाद बात वाह लेकिन अब हमारी एक शर्त बा कमन शर्त अच्छा जो खूबसूरत चीज हमारे हाथों में आती है तो हम ओकरे बदे सब कुछ करे बदे तैयार हो जाती है वाह कहे कि बोलिए क्या शर्त है कहें शर्त यह है कि मुझे धनुष और बाण चलाना सिखाइए आप वाह कहें कि हो ये अदा भी आपके ऊपर बड़ी खूबसूरत लगेगी बहुत गजब आप हैं भी कहे कि यह अदा आपके ऊपर बड़ी खूबसूरत लगेगी वाह एक तो आप इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह वाह क्या तारीफ करूं आपकी वाह नहीं बस करा मैं तो तोहर लाड अरे मंजीत भैया हम तो सोचे डिप्रेशन में जाते सिखा रहे हैं धनुष और बाण
चलाना बेगम साहिबा नूर जहां बेगम को 1 दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता हाँ, 4 दिन बीता ऐसे 5-6 दिन बीता गए। बीता गया। हाँ बीता गए। एक दिन राज दरबार लगा है जहांगीर का और ऊपर बेगम साहिबा खड़ी हैं अपने छत के बाहर। यार बहुत सुंदर नजारा रहे, मौसम भी बड़ा खूबसूरत रहे। आज हम लोग आवत रहे तो ऐसा लागत रहा कि लागत है आज बारिश हुई, हाँ, रात भर हुए। लेकिन नहीं बरसा। हमको लगा कल बरसी। हाँ, खूबसूरत मौसम का आनंद ले रही है, तले विचार आवत बा कि काहे नहीं आज खुद की परीक्षा ली जाए। हमारे बादशाह जी हमको रोज धनुष और बाण चलाना सिखाते हैं, काहे नहीं आज कौवा के ऊपर ट्राई मार लिया जाए गुरुजी। हाँ, ये काले वाले कौवे पे कौवा बैठा है पेड़ की डाल पर, तले धनुष बाण लेके रानी आवत है, तले निशाना साधत है। कैसे जीत बदलत बा, कोनो देवर अपने भौजाई बदे कहे का कहे। क्या बात है बा। लइकवा कहे मंजीत भैया, अरे देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खियावे कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरा के खिलावे करे देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरा के खिलावे लेकिन उस दृश्य का कवि जी अंदाज अपनी कलम के माध्यम से लिख रहे हैं। और का लिखे, हाय हाय मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी, 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 संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी, सजनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे, सजनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। कौवे के ऊपर निशाना चलाई है, तले खतरे को अपनी तरफ आता देख कौवा उड़ा है। वाह, बहुत चालाक था कौवा। कहानी यहीं से मेन पॉइंट पर पड़ती है। खूबसूरती के बखान हो गया, सीखना भी जो था सीख लिए। विचार करिए आप लोग, अगर धनुष से बाण छूटा है और कौवा वहां से उड़ा है तो धनुष जा करके कहीं ना कहीं लगेगा, बाण कहीं ना कहीं। मंजीत भैया हाँ, लागी देखा, हम तोरे बिरादरी वाली बात बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाण छूटा है, कौवा उड़ा है और वह बाण जाके लगता है किसको है, टेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, तो अरमान सारा अब धूमिल, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरे इंसान, अरे इंसान, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। छूटा है धनुष से बाण और वहीं पेड़ के किनारे नदी है और नदी के किनारे धोबी और धोबे बैठे हैं कपड़े धोने के लिए। और बाण अचानक से आकर के धोबी के पति को सीने में जब लगता है, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, ये हमारे काका दादा के पत्नी हुई है और आने वाले समय में आप लोगों के पास भी पत्नियां होंगी। और जाना था आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? वाह, कौन?
जिसके पास जीवन साथी वफादार मिल गया आज के समय में, लड़का केवल लड़की के ऊपर निर्भर है और लड़की केवल लड़का के ऊपर निर्भर है, तो समझ लिया उसी ज्यादा धनवान व्यक्ति आज के समय में नहीं तो केतनो कमाबा दुलही था दूसरे के फेरम पड़े गुरुजी पैसा का करबा प्लानिंग बने हाँ तो बचा तो नहीं तो सबसे धनवान दुगो ही जने हैं नया दुनिया के हो योगी और मोदी अच्छा वो काहे यहाँ इनके संग मेरे रुए नहीं का चाहता है ना लोग में करे बिया गवन ए भैया एक पति के सामने एक पत्नी के सामने उसके पति की मौत तड़प तड़प के अचानक से हो जाए, किसी की हंसती खेलती दुनिया केवल एक पल में उजड़ जाइए, सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगा। और यह दर्द केवल वही महसूस कर सकते हैं जिनको सच में अपने जीवन साथी से मतलब होता है। बाण आके सीने में लगता है और धोबिन के आंखों के सामने तड़प तड़प के मरा है धोबी बेचारा। देख रही है कि आखिर वह बाण आया कहां से, राज दरबार से आया है। हिम्मत नहीं है कि मैं कि हिंदू धर्म की लड़की हूं, जात की धोबिन हूं और मेरा राजा मेरा बादशाह जात का धर्म का मुसलमान है। पता नहीं मेरे साथ न्याय हो कि ना हो, फिर भी अपने पति के वियोग में हिम्मत बांध करके चली है पति की लाश को लेकर के राज दरबार के सामने। बाहर पति की लाश पड़ी है और अंदर जाकर के मस्तक टेक करके आंखों में आंसू लेकर एक बात कहे। कहा कहे गुरुजी, फिल्मी दुनिया वाले गाया करते थे, अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन। लेकिन पति की लाश बाहर पड़ी है, खड़ी हुई बेचारी वह हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान राजा के सामने और हाथ जोड़ करके बैठ गई मस्तक टेक के। कही कि राजा साहब क्या मुझे इस सभा में कुछ कहने का मौका मिलेगा, इजाजत दीजिए। बोलिए, कह सुनिए मेरी बात। क्या कहे, क्या हुई खता है क्या हुई खता है ऐसा हम अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुए पता है ऐसा हमें अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुए
अब मेरा कौन सहारा है, मतलब मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है, क्या हुई खता है। ऐसा है अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है, ऐसा खड़ी है कहे बादशाह जी, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है। वाह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम आपसे अचानक से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए, इस दुनिया को छोड़कर चली जाए किसी के कारण, तो आप क्या करेंगे। ओहो खड़े हो गए बादशाह। ऐ लड़की, कहना क्या चाहती हो। वाह कह मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे उस पति की क्या गलती थी, हमारी उस हंसती खेलती दुनिया में क्यों आग लगा दी गई, किसने लगाया बताओ जरा। कहे साहब छोटा मुंह बड़ी बात, फिर भी आज मैं कहूंगी इस राज दरबार में भरी सभा में कि मेरे पति को मुझसे दूर करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी बेगम साहिबा नूरजहां है। पुनः से राजा खड़े हुए कि देख लड़की, अब बार बार तू मेरी साहिबा मेरी बेगम साहिबा के ऊपर ब्लेम कर रही है, बार बार उन्हें तू गुनहगार ठहरा रही है, क्या सबूत है तेरे पास। कहे सबूत मांगते हैं आप मुझसे, मुझसे मेरा पति खो गया, मेरे पति की लाश बाहर पड़ी हुई है और आप मुझसे सबूत मांगते हैं। इसलिए आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की हूं, मैं एक हिंदू धर्म की लड़की हूं और गुनाहगार और गुनाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी बेगम साहिबा है, इसलिए आप मुझसे सबूत मांगते हैं। कहे कि हाँ मांग रहा हूं, बोल तेरे पास क्या सबूत है। कहे कि खुद को राजा समझते हो। हाँ समझता हूं। अपना सामान पहचान लेंगे। हाँ पहचान लूंगा। गई है बेचारी धोबिन, अपने पति के सीने से वह बांट लेकर आई और राज दरबार की सभा में रख रही है। पहचानते हैं आप इसे। अगर पहचानते हैं तो इसके बाद भी यदि आप मुझसे सबूत मांगेंगे तो मैं आपसे न्याय की अपेक्षा नहीं करूंगी, यहां से अपनी पति की लाश लेकर चली जाऊंगी। समझ गए बेगम की बातों को। ओहो, मैं आज अपनी बेगम साहिबा के साथ था नहीं, हो सकता है गलती से ही मेरी पत्नी ने इस गुनाह को अंजाम दिया है। गुनाह चाहिए जान के किया जाए, गुनाह चाहिए अनजाने में किया जाए, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। किसी गुनाह और आपकी एक गलती की वजह से किसी की जिंदगी छिन जाए, यह सबसे बड़ा गुनाह होता है। ऐलान कर दिए राजसभा में बादशाह जी। और का ऐलान करते हैं गुरु जी, पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ साफ हर गलती का। तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का होगा आज ही हिसाब हो। तो सुन के सभा गई है अब कांप माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं अब हाथ माफ हर गलती का। ऐलान किए कि बेगम साहिबा जिसे कभी ने किसी के द्वारा देखा ही नहीं गया कि बेगम साहिबा कैसी है, कभी बेनकाब हुई नहीं,
आज भी सभा में ऐलान कर दिया गया कि आप बेनकाब होकर आइए। वाह आई हैं बेनकाब होकर के। तो पूरी सभा में एक चर्चा फैलत बारे यार, क्या खूबसूरत लड़की है, वाह गजब गजब। क्या खूबसूरत नारी है बेगम साहिबा। और इतनी खूबसूरत लड़की को, इतनी नाजुक कली को बादशाह जी सजा देंगे, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अरे दलित घर की लड़की है, थोड़ा बहुत मुआवजा दे देंगे, पैसा कौड़ी दे देंगे, जिंदगी जीने के लिए बहुत है, लेकिन नहीं। खड़े हो गए राजा साहब की, देख लड़की, इसने तेरे साथ बड़ा गलत किया है, तू इसके साथ गलत कर। धनुष बाण उठाए और धोबिन को हाथ में दे दिए कि ले बहन इस धनुष और बाण को पकड़। एक तरफ बेगम साहिबा खड़ी है और एक तरफ जहांगीर भी खड़े हो गए और ऐलान करते हैं कौन चीज के, आल्हा के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को था माए धानु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सिनवा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमारे छतिया पे बहिन। वही शब्द सुन के धोबिन छोड़ दिहली बान, बोलली बहिनिया भैया गजब विपत्तिया बात, नागर के राजा हुआ तू ही महान, कहवा मिली न्यायाधीश हमारा के ऐसन भैया, रखिया बधाई कैली रखिया के मान। ऐलान किया और ऐसा होना चाहिए न्याय। नहीं तो आज के समय में लोगन के तो बड़ी आफत बात देखा सब है, लेकिन माने के क्यों ना है? पहले के राजा एक काम करते थे कि बड़े लोगों से पैसा छीन करके गरीबों में बांट देते थे, और आज के समय में गरीबों से पैसा लेके अमीरन में बांटा जाता है। पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि कमजोर आदमी लड़कन के पढ़ाई नहीं पावे। अब तो स्कूलों बंद होत बा गुरुजी सरकारी, जो ने स्कूले में लड़का कम है वो स्कूलों में बंद कर दी जात बा। किसी भी स्कूल के सामने ये नहीं लिखा जाता है कि आपका ध्यान किधर है, सरकारी स्कूल इधर है, लेकिन हर जगह ये जरूर लिखा जाए कि आपका ध्यान किधर है, कंपोजिट इधर है। अब तो अंग्रेजी शराब और ठंडी बियर मिक्स करके बेचत है, तले कंपोजिट होगी बा। कहे आपका ध्यान किधर है, कंपोजिट इधर है। जेके नहीं जाने को वो खोज ले कि नहीं इतना दूरिया जा तो मिल जाई। बाहरे जमाना। अच्छा ज्ञान मंदिर बा पहले के लोग। अच्छा हमारे कल कार्यक्रम बिहार में रहे, तो जैसा कि आप लोग जाना था कि लोग कहा थे कि बिहार में दारू बहन बा, दारू नहीं मिलत, लेकिन विश्वास माना 10-5 महीने के छोड़ के सब मस्त रहे। हम कहे यार जब दारू यार बंद बत्ते लोग पावत है कहा, पता लग कि हर दुकान मिला तो बस दुकानें नहीं खोले देते। बाहरे जमाना। ए भैया ऐलान कर दिया कि देख लड़की, देख बहन, इसने तेरे सुहाग को मारा है, अगर तू इसको मार देगी तो ये तो मर जाएगी, और ये मर जाएगी तो ना इसे दर्द मिलेगा और ना ही इसे अपने पति के बिछड़ने का वियोग मिलेगा। तो मतलब इसने तेरे सुहाग को उजाड़ा है, तू इसके सुहाग को उजाड़ दे। ले बहन, और इस धनुष बाण को मेरे ऊपर, मेरे सीने पर चला। पूरी सभा अवाक हो गई। अरे ये राजा साहब क्या कर रहे हैं, राजा साहब नहीं रहेंगे तो ये समाज, ये राज दरबार कैसे चली। लेकिन जब ले बादशाह के मुख से बहन शब्द निकला, वैसे ही धोबी धनुष और बाण नीचे रख के चली है अपने पति की लाश की तरफ। फिर से आवाज दी राजा साहब की, बहन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं,
कहा कि भाई मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को हाँ नहीं मारते। नहीं मार सकती। और ये आज के समय में यही सच्चाई है साहब कि जहाँ हमारे खून के रिश्ते काम नहीं आते वहां पर धर्म के रिश्ते काम आ जाते हैं। वाह और आजकल के भाई भाई बस सोचते हैं कि अगर इतनो हमारे बड़का भैया के ज्यादा मिला है हाँ तो मूड़ी काटा उनकर है। बारे जमाना और झगड़ा इतने बड़े नहीं केवल इतना ही बड़े होत गुरुजी। वाह हाँ इतना माई बाबू का कहीं ज्यादा दे रहे नहीं। धर्म का रिश्ता जुड़ गया, वो भाई बन गया, वो बहन बन गई, लेकिन फिर भी कह दी कि भाई मैं अपने पति की लाश के पास जा रही हूँ, मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। वाह तले फिर से राजा साहब एक आवाज दिए कि जब तूने मुझे अपना भाई समझ ही लिया है वाह तो मैं अपने कर्मों से कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। एक मुसलमान व्यक्ति होकर के एक हिंदू धर्म की लड़की का मान और सम्मान बचा रहा है। कैसे? खड़ी के भाव में कवि लिखा था। अरे तो मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना, तो मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। अरे तो एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज मैं चुकाऊंगा, तो भाई होने का बहन फर्ज मैं निभाऊंगा। तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज मैं चुकाऊंगा और भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। ये होता है इंसाफ और ये होता है एक राजा का कर्तव्य। वाह अच्छा ठीक बा, हमारे गार्जियन जी कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा पे बात ना हो। वाह और ये आज के समय में शासन प्रशासन का भाई आप लोग जाना था, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, वाह एक दिन में देश के अंदर लॉकडाउन लग सकता है, वाह लेकिन ये आज के समय में बलात्कारियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक रात एक दिन में उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। वाह ये सवाल है उन लोगों से, सरहद पर आए दिन फौजी साहब फौजी भैया लोग शहीद होते जा रहे हैं, वाह 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 किसी नेता का बच्चा तो वहां पर नहीं जाता, वाह किसी अमीर घर का लड़का तो वहां पर नहीं जाता कि मैं जाऊं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊं, नहीं जाता है। वाह इसलिए नहीं जाता है, लड़का शहीद होने के बाद 2-4-6 लाख रुपया दे दे, मुआवजा मिल गया, क्या 2-4-6 लाख रुपए देने से वो बच्चा, वो पत्नी का सुहाग, वाह किसी बेटी या बेटे का बाप उस 5-6 लाख रुपए में वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। शासन प्रशासन केवल अपने में बनी है, कहूँ देखा है राम मंदिर के उद्घाटन होता तो कहूँ हनुमान जी का पतंग बनाई के उड़ावत है। वाह बारे जमाना शिवलिंग के एक वीडियो हमरे प्रयागराज में भैया बड़ा बढ़िया माघ मेला लगा बा, तो एक भव्य शिवलिंग आई बा, वाह वाह तो फेसबुक पे एक चर्चा बड़ी वायरल बा कि अगर उस शिवलिंग के वीडियो 5 लोग के पास शेयर करबा तो अगर तोरे लगे कुटिया के घर बा तो बढ़िया से मकान बन जाई। वाह हम 10-15 जने लगे करे रही, कुछ नहीं भाई। अच्छा तू करे रहा है, अब हमका ये नहीं समझ में होता कि लोग वहाँ पाप धोए जाता कि पाप वहाँ बटोरे जाते हैं। बारे जमाना ये होता है इंसाफ। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम बीडीसी चुनते हैं, जब हम क्षेत्र पंचायत यानी यह बीडीसी जिला पंचायत चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि होए वाली सरकार हिंदू होगी, मुसलमान होगी, आयर होई, गडेरिया होई, चमार होई, पाजी होई, धोबी होई, धिकार होई, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जो दिन इंसाफ करे के बारी आई तो सोची कि अहिरा एक साथ इंसाफ होई कि नहीं होई। आई गडेरिया पता नहीं, अच्छा लइकन बेचारे जात हैं बढ़िया से परीक्षा के तैयारी करत हैं, परीक्षा होत बा, पता लग परीक्षा दे के आधा घंटा बाद पता चलत बा कि परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हो गया, तो नौ लोग अपन अपन धंधा बिजनेस करते हैं। बाहर जमाना है, इसीलिए इंसाफ करिए,
तो निस्वार्थ होकर के करिए। किसी ने आपको गद्दी पर बैठाया है तो बड़ी उम्मीद और बड़े आसरे से बैठाया है। आखिरी में खन्नान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुगड़ेश गुरु रामलाल मुर्मा का अरे स्वर्ग में चंद क्या कभी बच्चन का विजय पता का हो। अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ अरमान सारा धूमिल होई गवा। ये गीत के फरमाइश रही और ये गीत YouTube पे बड़ी वायरल बा। कोनो दुल्हे मनावन करे